भक्तों, जिस घर में ऐसी गलतियां होती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं जाती। ऐसे घरों को छोड़कर माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। भक्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना भक्तों। आज के वीडियो में मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगी जिन्हें लोग जाने अनजाने में कर लेते हैं, और माता लक्ष्मी उन लोगों के घरों में कभी नहीं रहती, हमेशा के लिए चली जाती है। चलिए भक्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हम एक कथा के माध्यम से इन सभी बातों को बारी बारी से जानेंगे, जिसे जान लेने के बाद मनुष्य अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखता है जैसे उसके द्वार पर स्वयं धन, समृद्धि और सौभाग्य ने आकर डेरा डाल दिया हो। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि यदि इस कथा में छिपी चेतावनियों को ना समझा जाए तो वही माता लक्ष्मी जो अपने भक्तों पर कृपा बरसाने आती है, वे वापस लौट जाती है और व्यक्ति जीवन भर धन के लिए तरसता रह जाता है। भक्तों, आज हम उस रहस्य पर से पर्दा हटाने जा रहे हैं जो हर घर में हर सुबह हर दिन दोहराया जाता है, और जिसकी वजह से माता लक्ष्मी घर तो आती हैं पर टिकती नहीं है। परंतु आज जो आप सुनने वाले हैं, यदि उसे समझकर अपने जीवन में उतार लिया तो लक्ष्मी केवल आएंगी ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए आपके घर निवास करेंगी। भक्तों, सुबह का समय देवताओं का समय माना जाता है। यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है। यही वो पल है जब मनुष्य का मन सबसे कमजोर भी होता है और सबसे शक्तिशाली भी। सुबह सुबह जो कर्म मनुष्य करता है वही पूरे दिन की ऊर्जा तय करता है, और वही सीधा लक्ष्मी के आगमन और प्रस्थान को नियंत्रित करता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा है कि जिस घर के लोग सुबह के समय गलतियां करते हैं, उस घर पर चाहे कितना ही धन क्यों न बरस जाए, वह टिकता नहीं, बरसता है और बह जाता है, आता है पर जमता नहीं। और भक्तों, ये केवल कथन ही नहीं, एक दिव्य सत्य है। लेकिन आज की इस कथा में हम ना केवल इस सत्य को जानेंगे बल्कि वो दिव्य ज्ञान भी प्राप्त करेंगे जिससे आपके जीवन में धन, सौभाग्य और कृपा स्वयं रास्ता ढूंढ कर आएंगे। लेकिन सावधान, कथा के आगे बढ़ने से पहले ये समझ लें कि इस कथा को केवल सुनने का लाभ नहीं मिलेगा। इसका लाभ तभी मिलेगा जब आप इन चेतावनियों को जीवन में अपनाएंगे। अब कथा आरंभ करते हैं। एक बार ऋषि वशिष्ठ अपने आश्रम के आंगन में ध्यान मग्न बैठे थे। इतना शांत समय था कि पत्तों के गिरने की आवाज भी हवा में गूंज रही थी। तभी एक युवक उनके पास आया। उसके चेहरे पर थकान थी, मन में बेचैनी और आवाज में टूटन। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं मेहनत करता हूँ, पूजा करता हूँ, देवी की आराधना करता हूँ, फिर भी मेरा धन रुकता नहीं, हाथ में आता है और निकल जाता है। कृपा करके बताइए ऐसा क्यों? ऋषि वशिष्ठ में अपनी आंखें खोली और बोले, वत्स, ये संसार कर्म और ऊर्जा का खेल है। यदि सुबह के समय तुम अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर रहे हो जो लक्ष्मी को प्रिय नहीं, तो कितना भी धन कमा लो, वह गृहस्थ के बंधन में नहीं टिकेगा। माता किसी भी घर में बिना कारण नहीं ठहरती। वे उस घर में रहती हैं जहां शुद्धता, अनुशासन और सही ऊर्जा का प्रवाह हो। युवक ने कंपाती आवाज में कहा, गुरुदेव, कौन सी गलतियां? मैं तो सुबह उठकर स्नान करता हूँ, पूजा करता हूँ। ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराई। काम केवल किए नहीं जाते, वे कैसे किए जाते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। ये अधिक महत्वपूर्ण है। परंतु आज मैं तुम्हें वे रहस्य बताऊंगा जिन्हें जानकर संभव है कि तुम्हारी किस्मत बदल जाए। युवक ध्यान से बैठ गया। पशु बोले, पहली बात, सुबह उठते ही मनुष्य का पहला विचार ही उसके पूरे दिन की दिशा तय करता है। यदि उठते ही मनुष्य के मन में चिंता, गुस्सा, उलझन, शिकायत या भय आया तो समझ लो दिन का आरंभ अशुभ हो गया, और माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती जहां सुबह की ऊर्जा नकारात्मक हो। इसी कारण कई लोग धन कमा लेते हैं पर सुख नहीं कमा पाते। युवक धीरे से बोला, गुरुदेव, ये तो मेरे साथ हर दिन होता है। ऋषि बोले, वत्स, यही तो दुर्भाग्य है। सुबह उठते ही पहला शब्द, पहला विचार और पहली भावना अत्यंत पवित्र होनी चाहिए। यदि तुम जागते ही हे प्रभु धन्यवाद बोल दो तो उसी क्षण देवत्व का प्रवाह तुम्हारे भीतर आरंभ हो जाता है, और ये वो चाबी है जिससे लक्ष्मी के द्वार खुलते हैं। युवक ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं सुधार करूंगा।